रात के सन्नाटे में एक लंबा और सुनसान हाईवे, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। राजू, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, अक्सर इस हाईवे पर माल पहुंचाने का काम करता था। लेकिन इस हाईवे के बारे में एक डरावनी अफवाह थी। यहाँ रात में एक चुड़ैल प्रकट होती है। राजू इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ डरपोक लोगों के बनाए गए किस्से हैं। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात राजू एक फार्म हाउस से अनाज लादकर पास के कस्बे की ओर जा रहा था। घने अंधेरे के बीच अचानक उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में खड़ी महिला दिखाई दी। वह हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा कर रही थी। राजू ने पहले तो नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन महिला की आंखों में अजीब सी बेबसी थी। उसने ट्रक रोका और पूछा, आपको कहाँ जाना है? महिला ने धीमे स्वर में कहा, बस आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। महिला ट्रक में बैठ गई, लेकिन राजू को उसके पास से अजीब सी ठंडक महसूस हुई। महिला चुपचाप बैठी रही और उसकी आंखें हर समय हाईवे पर टिके रहीं। कुछ देर बाद राजू को अपने ट्रक के पीछे किसी के दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। महिला ने अचानक कहा, यहां मत रुकना, चलते रहो। राजू ने डरते हुए उसकी बात मानी, लेकिन उसका मन बेचैन होने लगा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ट्रक अचानक झटके से रुक गया। इंजन बार बार स्टार्ट करने पर भी नहीं चला। राजू नीचे उतरकर देखने गया, लेकिन जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला गायब थी। उसकी जगह एक भयानक रूप वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। डर के मारे राजू ने ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक अब भी बंद था। चुड़ैल उसकी ओर बढ़ने लगी। वह जोर से चिल्लाई, तुम इस हाईवे पर क्यों आए? ये जगह मेरी है। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला, लेकिन चुड़ैल अब भी उसके ट्रक का पीछा कर रही थी। जब राजू एक गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक साधु बैठा हुआ था। साधु ने उसे रुकने का इशारा किया। राजू ने ब्रेक लगाया और बाबा के पास गया। साधु ने उसकी हालत देखकर कहा, तुम्हारा सामना उस चुड़ैल से हुआ है। वह इस हाईवे पर वर्षों से भटक रही है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह और लोगों की जान ले लेगी। साधु ने बताया कि वह चुड़ैल पहले एक गांव की महिला थी, जिसे लोगों ने शक के कारण मार डाला था। उसकी आत्मा अब इस हाईवे पर भटकती है और हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो रात में यहां से गुजरता है। साधु ने कहा, तुम्हें उसका श्राप खत्म करना होगा। राजू ने साधु की मदद से चुड़ैल का सामना करने की तैयारी की। साधु ने उसे एक तावीज दिया और कहा कि वह चुड़ैल से उसकी असली इच्छा पूछे। राजू ने डरते हुए चुड़ैल को पुकारा। वह प्रकट हुई और गुस्से से चिल्लाई, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? राजू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरी मौत के गुनहगारों को सजा नहीं मिलती। साधु ने चुड़ैल को शांत किया और उसके साथ प्रार्थना की। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सच्चाई को सामने लाने का आग्रह किया। गांव के बुजुर्गों ने अपनी गलती मानी और चुड़ैल से माफी मांगी। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिली और वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। चुड़ैल की मुक्ति के बाद हाईवे पर फिर से शांति लौट आई। राजू ने अपनी हिम्मत और साधु की मदद से एक बड़ी विपदा को टाल दिया। चुड़ैल की मुक्ति के बाद राजू और साधु ने महसूस किया कि हाईवे पर अब एक अनोखी शांति थी। राजू ने साधु से पूछा, बाबा, क्या अब इस जगह पर खतरा खत्म हो गया है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, लेकिन ये जगह अब भी विशेष है। ये भूमि उस आत्मा की पीड़ा की गवाह रही है। उसकी मुक्ति के बाद इस जगह पर अब एक सकारात्मक ऊर्जा है। राजू ने ध्यान दिया कि वह जगह जो कभी डरावनी लगती थी, अब उसे अजीब तरीके से सुकून देने वाली लग रही थी। जब राजू गांव वापस पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे हीरो की तरह सम्मान दिया। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने सालों पहले जो गलती की थी, उसका प्रायश्चित करने का मौका उन्हें मिला। राजू ने गांव वालों से कहा, अगर हम अपने किए का प्रायश्चित समय रहते कर लें तो ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। हमें दूसरों पर गलत इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई जाननी चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने वादा किया कि अब वे किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साधु ने राजू को अपनी यात्रा जारी रखने को कहा।
लेकिन जाने से पहले उन्होंने राजू को एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें हर तरह की बुरी आत्माओं और नेगेटिव शक्तियों से बचाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसे सिर्फ जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना। राजू ने साधु को धन्यवाद दिया और हाईवे पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ दिनों के बाद राजू एक और सुनसान इलाके में पहुंचा। इस बार उसे एक पुराना पुल पार करना था, जिसके बारे में उसने सुना था कि वहां भी कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। जैसे ही राजू ने पुल पर कदम रखा, उसे अपने ताबीज से हल्की गर्मी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि शायद यहाँ भी कुछ अनहोनी होने वाली है। राजू ने देखा कि पुल पर घना कोहरा छा गया था। अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा। आवाज पुल के नीचे से आ रही थी। उसने झांक कर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और बोला, यह पुल शापित है। अगर तुम इसे पार करना चाहते हो तो तुम्हें सच का सामना करना होगा। राजू ने हिम्मत जुटाकर बूढ़े आदमी से पूछा, यह शाप क्यों है? बूढ़े आदमी ने बताया कि यहाँ एक परिवार की हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्माएं अब भी इस पुल पर भटकती है। राजू ने महसूस किया कि यह घटना कुछ हद तक चुड़ैल की कहानी से मिलती जुलती है। उसने सोचा कि शायद यही उसकी जिंदगी का उद्देश्य है, इन आत्माओं को मुक्ति दिलाना। राजू ने पुल पर रुके बिना वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जब उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तभी बच्चे की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और कहा, हम शांति चाहते हैं, हमारी कहानी को लोगों तक पहुंचाओ। राजू ने आत्मा से वादा किया कि वह उनकी सच्चाई को सामने लाएगा। राजू ने नजदीकी गांव जाकर वहां के लोगों को इस पुल की कहानी सुनाई। उसने आत्माओं के संदेश को स्पष्ट रूप से समझाया। गांव के लोगों ने उस जगह एक छोटा सा मंदिर बनाया और आत्माओं के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वहां की डरावनी घटनाएं समाप्त हो गईं। अब राजू सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, वह उन लोगों के लिए एक उम्मीद बन गया जो अज्ञात और डरावनी शक्तियों से जूझ रहे थे। साधु का दिया हुआ ताबीज उसकी रक्षा करता रहा और वह हर बार बुरी आत्माओं को मुक्ति दिलाने में सफल हुआ। राजू की कहानी पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गई। लोग उसकी हिम्मत और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। एक दिन वह साधु से फिर मिला। साधु ने कहा, तुमने अपने कर्मों से न सिर्फ इन आत्माओं को बल्कि खुद को भी मुक्त किया है। यह ताबीज अब तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारी आत्मा ही अब तुम्हारी रक्षा करेगी। राजू ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, सच्चाई और दूसरों की मदद करने का जज्बा हमें हर डर से जीत दिला सकता है।